नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए कुछ मैं टॉप ऐसी मल्टी बैगर कंपनियां बताने जा रहा हूं जो कि 2030, 2025, 2027 और भी उससे आगे तक ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी। और अभी तक भी ये कंपनियां बहुत ही अच्छी रिटर्न दे रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग टॉप जो 21 कंपनियां हैं उनको मैं कुछ इस तरीके के आपको बताऊंगा कि आपको शॉर्ट में थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, चलो हम पहले ही स्टार्ट करते हैं जियो फाइनेंस से। और आपके पोर्टफोलियो में ये लगभग अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, पहले इसके ऊपर आप रिसर्च करें किस तरीके से। देखिए जियो फाइनेंस क्यों ये लार्ज कैप है। लार्ज कैप जो है इसमें करीब 4 से 5 कंपनियां हैं। ठीक है, कल को अगर जैसे ये रिलायंस से डीमर्ज हुई, ठीक है, अब ऐसे ही ये अगर इसमें से अगर डीमर्ज होती हैं कंपनियां तो आपको समझ लो कि बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। मतलब आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आप 5-6 कंपनियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हो गया जियो, हो गया जियो फाइनेंस, हो गया फिर उसके बाद रिलायंस रिटेल हो गया। ठीक है, तो और भी ऐसी कुछ बहुत कंपनियां हैं, 5-6 करके हैं, तो आप उन सब का फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए हम ये नज़र पे क्यों रखने के लिए हम बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये अभी हाल फिलहाल में म्यूचुअल फंड भी चालू करने जा रहे हैं। आप ये समझिए, म्यूचुअल फंड ये अपने देशों में नहीं, बाहर देशों में ये म्यूचुअल फंड चालू कर रहे हैं। तो मतलब ब्लैक रॉक से शायद मिल के चालू कर रहे हैं, तो इनका बहुत ही एक बड़ा डिसीजन है जो भी है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देखिए कुछ कंपनी का जो इनकम कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, फ्री फी एंड कम्युनिकेशन अदर इनकम। ठीक है, अब हम यहाँ पे लोकेशन वाइज देखेंगे। लोकेशन वाइज ये कंपनी अभी इंडिया में काम कर रही है। आप ये नोट करिएगा और ये स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ ही समय में यहाँ पे आपको एक इंडिया के अलावा एक अदर कंट्री में भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये वीडियो या सेव करके रखिए या कुछ भी, तो अगर आपको फ्यूचर में देखना हो तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम इसकी देखते हैं रेवेन्यू कुछ इस तरीके से है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, आप ये पूरा देख लीजिए, क्योंकि 21 कंपनियाँ बताने के लिए अगर मैं एक कंपनी में 2 से 3 मिनट लूँगा तो भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। अब चलते हैं, हम लेते हैं पॉलीकैब भी लार्ज कैप है, लेकिन क्यों इस कंपनी पे मैं नज़र रखने के लिए बोल रहा हूँ, या ये कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकती है, ऐसा समझिए। ये कंपनी एक लीडर है, ठीक है, और बेहतरीन ये वायर और ये सब चीज़ें बनाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो रिटर्न इसने बहुत ही अच्छा दिया है। फ़िलहाल 5 साल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। रेवेन्यू कुछ इस तरीके से आता है वायर एंड केबल से, और ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन वाइज। देखिए ये कुछ इंडिया से 93% के आसपास आता है, 6-7% के आसपास ये बाहर से आता है। इसकी आप फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए, जो ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट है, ये कर्जा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रॉफिट, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। एफआईज ने बहुत ही अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ाया है यहाँ पे। और चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी का नाम है रेट गेन। ये कंपनी सॉफ्टवेयर में काम करने वाली है, आईटी सॉफ्टवेयर, और भी इनका जो कुछ बहुत सारी एक साइड से कुछ चलता है। ये कंपनी स्मॉल कैप है। देखिए हम स्मॉल कैप पे ज़्यादा ध्यान क्यों देंगे, स्मॉल कैप मिड कैप पे क्यों ज़्यादा ध्यान देंगे, पहली बात मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। देखिए कोई ये नहीं बताएगा। देखिए जो नए इन्वेस्टर हैं जिनके पास 5 लाख से कम की इनकम है, मतलब 5 लाख से कम लेके बैठे हैं मार्केट में, उनके लिए क्या है कि लार्ज कैप बढ़िया है। ठीक है,
क्यों बढ़िया है? क्योंकि क्योंकि वो जल्दी मार्केट से बाहर ना हो जाए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, देखिए आजकल का मैं एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग ट्रेंड किस में करते हैं, निफ्टी 50 में, निफ्टी में लगाते हैं, और जब लॉस हो जाएगा बोलेंगे अरे यार मार्केट में पैसा ही नहीं बनता है, वो खाली बस लोग बोलते हैं, दिखाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है भाई साहब, आपको पता ही नहीं है मार्केट में निफ्टी 50 करने के लिए आदमी कई सालों से कितना लॉस करता है, फिर उसके बाद जाके वो कुछ उसमें 100 लोगों में से 10 लोग खाली सीखते हैं कि मेरे को कुछ इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो मैं निफ्टी 50 से या निफ्टी से या फ्यूचर से ये सब से मैं पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया फ्यूचर ऑप्शन। और अगर हम नया एंट्री अगर ले रहे हैं मार्केट में, अगर हम नई एंट्री ले रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरा सेफली चलना चाहिए, पूरा सेफ चलना चाहिए, ताकि हम मार्केट में बने रहें लंबे समय तक। इसीलिए अगर आपका 5 लाख से कम का अमाउंट है तो आप लार्ज कैप पकड़िए, जो इसमें मैं कुछ लार्ज कैप बता रहा हूँ वो पकड़ लीजिए, या तो आप डाइवर्सिफाई करके आप 20-20 हज़ार करके हर कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं करिए, 20-20 हज़ार डाल दीजिए। ठीक है, बाकी देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप डालिए, आप अपना खुद रिसर्च करके फिर करिएगा। मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा, लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा हर एक कंपनी के ऊपर, और आप देखिए और खुद डिसीजन लीजिए। ठीक है, बाकी बताना मेरा काम है, क्योंकि मेरे को यूट्यूब चैनल भी चलाना पड़ता है ना। ठीक है, अभी देखिए ये कंपनी क्या करती है, यहाँ से इनका पैसा आता है। देखिए ये 3 काम ऐसा करते हैं कि इनका पैसा आता है। लोकेशन वाइज मैं बता दे रहा हूँ, लोग बहुत शानदार लोकेशन है। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, फिर उसके बाद एशिया से, अपना जो हम एशिया में रहते हैं उससे, ठीक है ना, और अदर जगह से कुछ इस तरीके से आता है। अब हम चलते हैं इसकी फाइनेंशियल पे, किस तरीके से फाइनेंस है। इनका जो रेवेन्यू है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है, ईयर ऑन ईयर जो है अच्छा बढ़ रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, एंजल वन। जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, सबको पता होगा कि एंजल वन क्या है। ठीक है ना, अब समझ गए, अगर नहीं समझे होंगे तो मैं बता देता हूँ। एंजल वन ऐसी ही एक स्टॉक ब्रोकिंग है, जैसे हमारा जीरोधा है, मैं जीरोधा में अकाउंट है मेरा, वैसे ही बहुत लोगों का, कई करोड़ों लोगों का एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है। ठीक है, रेवेन्यू हम देख लेते हैं कैसे कैसे आता है। जो आप निफ्टी में पैसा लगाते हैं ना, निफ्टी हो गया, ऑप्शन फ्यूचर हो गया, उनसे ये लगभग 61% कमाते हैं। कितना? 61% के आसपास, क्योंकि ब्रोकरेज तो ज़ीरो है। अगर आप होल्डिंग कर रहे हो तो ब्रोकरेज ज़ीरो है, चाहे जीरोधा में हो गया चाहे एंजल में हो गया। देखिए एंजल का तो बोलते हैं ज़ीरो है, लेकिन उसमें अभी कैसे कैसे वो काटता है वो तो उसको पता हो। मैं चाहूँगा अगर नए हो, कोई भी नया व्यूवर हो या नया अकाउंट खोलना चाहता हो, या और किसी में ट्रेड करके वो परेशान हो गया हो, तो आप जीरोधा सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिया जा रहा है किस तरीके से आपको, यहाँ पे देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं जीरोधा पे भी बना रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे जो इंटरेस्ट है कुछ इस तरीके से, इंटरेस्ट कैसे ये कमाते हैं। देखिए जीरोधा इंटरेस्ट है, जीरोधा से बहुत कम इंटरेस्ट आता है जीरोधा से, क्योंकि ये बस खाली करते क्या हैं, आपको
वन डे में, इंट्राडे में आपको बस खाली ये देते हैं, बाकी ये और कभी भी नहीं देते। एंजल वन में क्या होता है कि आपके पास जितनी होल्डिंग है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर लिवरेज मिलती है। आप होल्डिंग में भी, होल्डिंग का मतलब अगर आप होल्डिंग भी करना चाहते हैं तो भी आपको वो लिवरेज दे देता है। इसीलिए बहुत से ऐसे यूजर हैं जो मार खा जाते हैं, जिनको नहीं पता होता है या पता भी होता है तो भी लालच में वो उठा लेते हैं और शेयर माइनस में चला जाता है, तो वो फंस जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसीलिए इसका मैंने शेयर रिकमेंड किया है कि ये अपने जो यूज़र हैं उनसे ये इंटरेस्ट भी अच्छा खासा कमा लेता है, मतलब 23% के आसपास। बाकी ये जो एंसेलरी चार्ज हैं, डिपॉजिटरी है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे ये लगभग इतना कमाते हैं। ठीक है ना। सबसे मेन इनका है ब्रोकरेज का। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से इनकी कमाई हुई है और इनके ऊपर कर्जा भी बढ़ा है। ऐसा नहीं है, कमाई जितनी हुई है उतना ज़्यादा कर्जा भी बढ़ गया है। भाई इन्होंने कुछ किया होगा एडिशनल, वो तो पूरा मैं फुल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मेरे को देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया होगा। ये अभी हाल फिलहाल में कंपनी जब अपनी हाई बना रही थी तो ये कंपनी मिड कैप हो गई थी। अभी ये फिर से स्मॉल कैप में आ गई है क्योंकि इसका मार्केट कैप कम हो गया है। देखिए जब ये 3,896 रुपये का जब हाई बना रही थी तो ये कंपनी मिड कैप हो चुकी थी, अभी फिर से ये स्मॉल कैप में आ चुकी है। चलिए अब हम दूसरे कंपनी पे देखते हैं। कंपनी का नाम है यहाँ पे न्यूजेन। ये भी आईटी की कंपनी है और यहाँ पे लगभग इसका मार्केट कैप 18,000 के आसपास है। अब हम चलते हैं इसके बारे में। अच्छा रिटर्न भी इसने दिया है। रेवेन्यू इनका देखिए कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से है। और हम लोकेशन वाइज देखेंगे तो आप लोकेशन वाइज भी देख लीजिए, बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा जो कंपनी लोकेशन वाइज ज़्यादा रिटर्न देती हैं, आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। मेरा बिजनेस है, मैं अपने गांव में बेच रहा हूँ तो मेरे को कम पैसे मिलेंगे। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बेच रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। मैं अपने स्टेट में बेच रहा हूँ तो मेरे को और ज़्यादा मिलेगा। अब मैं पूरे ऑल इंडिया में बेच रहा हूँ तो मेरे को और भी ज़्यादा मिलेगा। अब मैं इंडिया से बढ़ के विदेशों में बेच रहा हूँ, दूसरे विदेशों में बेच रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को और भी ज़्यादा मिलेगा पैसा। आप समझ गए ना, क्लियर हो गए। कोई भी अगर कन्फ्यूजन कहीं भी किसी स्टॉक को लेकर अगर होगी तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब फाइनेंस इसका देख लीजिए, एक नंबर चल रहा है, एक नंबर फाइनेंस चल रहा है, बहुत ही शानदार। 5 साल में इसने रिटर्न भी अच्छा खासा दिया है। यहाँ पे देखिए सब कुछ एकदम बरोबर है, कर्जा एकदम ना के बरोबर है, समझ लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नीचे टेक पैक, जो कि पैकेजिंग की ये कंपनी है। 5 साल में अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी अगर हम इसकी बात करें तो ये भी स्मॉल कैप ही है। रेवेन्यू इनका जो आता है पैकेजिंग से आता है। अब यहाँ पे देखिए भाई, इंडिया में ये 69% के आसपास, वर्ल्ड में 30%, तो आप समझ रहे हैं ना, फ्यूचर में ये और भी कंपनी ग्रोथ होगी। आप यहाँ पे देखिए कर्जा उतना का उतना ही है लगभग। थोड़ा सा इन्होंने पिछले जो 2022 है उससे थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन इनका प्रॉफिट भी थोड़ा सा मार्च में थोड़ा सा घटा है, बाकी सही है, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, प्रदीप फर्टिलाइज़र। ठीक है ना। देखिए प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा बहुत गलत हो ही सकता है क्योंकि इंग्लिश उतनी आती नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए ये भी स्मॉल कैप है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इनका पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र से आता है। ठीक है, लोकेशन वाइज आप देख लीजिए, लोकेशन वाइज आप यहाँ पे देखिए बेहतरीन है इस। ठीक है ना,
ये अपने पूरा इंडिया में ही है। अदर फाइनेंस का थोड़ा सा देखें तो फाइनेंस का थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली इस कंपनी में, लेकिन फिर भी मिला जुला के ठीक ठाक है, आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। देखिए अब हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। डी देव प्लास्टिक स्मॉल कैप है, और यहाँ पे रिवेन्यू अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का रिवेन्यू है। देखिए ये डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि अपने इंडिया में या जहाँ पे ये इनका बिजनेस है, ठीक है, वहाँ पे, और अदर ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 54 करोड़, 104 करोड़, 182 करोड़। तो इनका रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है, बेहतरीन है। तो ये एक बढ़िया माना जा रहा है। और आप यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी देखिए, माइक्रो कैप है, छोटी है, लेकिन नवा एग्रोटेक है, नोवा एग्रोटेक। और यहाँ पे आप देखिए कुछ अपनी ये इंडिया में ही है पूरा, आप ये देख लीजिए, लोकेशन है तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है, कर्नाटका। और इनका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ किया है। देखिए मैंने चूज किया है बहुत ही ऐसी छोटी कंपनी, और लगभग कर्ज मुक्त, ज़्यादा कर्ज नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देखिए BSE, बॉम्बे एक्सचेंज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इनका जो पैसा आता है, कहाँ से आता है वो सभी लोगों को पता है, क्योंकि BSE आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये इंडिया से है, फिर वर्ल्ड से है, और इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। अभी हाल फिलहाल कुछ ही समय में ये कंपनी एक स्मॉल कैप थी, और बहुत ही जल्द में ये मिड कैप हुई है, अभी हाल फिलहाल में हुई है मिड कैप, ठीक है। इसके पहले ये कंपनी स्मॉल कैप ही थी। इसीलिए बोलते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियां पकड़िए कि जो अभी स्मॉल कैप है, जब ये लार्ज कैप तक जाएगी तो आपके पास पैसा कितना होगा आप खाली सोच सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए CDSL देखिए 5 साल में लगभग 1235% का रिटर्न है। अभी ये स्मॉल कैप है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बहुत जल्द ही मिड कैप हो जाएगी। ये देखिए रेवेन्यू इसका देखिए, लोकेशन वाइज तो इंडिया में ही रहेगी। फाइनेंस का कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। देखिए ये आप देखना मत भूलिए, रेवेन्यू, प्रॉफिट और डेप्थ, ये आप देखिए, कर्जा इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट इसका शानदार है। बीच में थोड़ा 2022 के बाद 2023 में गिरा था, तो स्टॉक में भी बहुत करेक्शन आया था, लेकिन अभी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बहुत बेहतरीन चल रही है। तो ये चीज़ें देखिए, आप देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्रिसल जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग देता है, 5 साल में उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी एक मिड कैप के हिसाब से बेहतरीन रिटर्न है, ठीक है। मिड कैप के हिसाब से बेहतरीन मतलब मिड कैप हो गए 20 से 25% देते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 263% का रिटर्न दिया है। तो भाई जान लोगे क्या अभी इसका? हाँ, कोई है कंपनियां अच्छी खासी रिटर्न दी हैं, तो उसके ऊपर भी अपना ध्यान थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ध्यान देना है सभी कंपनियों पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेवेन्यू देखें, इसका जो रेवेन्यू आता है वो देखिए रिसर्च से आता है लगभग 70% के आसपास, और रेटिंग जो ये कंपनियां रिसर्च करके रेटिंग देती हैं कि ये कंपनी इतने तक जाएगी, इसका ऐसे है, जैसे भाई मैं अभी बता रहा हूँ आपको फ़िलहाल, तो मैं तो नॉर्मली अपने यूट्यूब के थ्रू से बता रहा हूँ। ये क्या होता है कि ये पूरा
एक न्यूज़ के थ्रू बताते हैं और सारा सबको पता चलता है, और उसके बाद बहुत ही गहरी रिसर्च करते हैं कंपनी के ऊपर, फिर उसकी रेटिंग देते हैं। ठीक है, कि ये इतने तक हाई रहेगा, इतने तक लो रहेगा। हाँ, जैसा है कि इन लोगों का भी थोड़ा रिसर्च थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जैसे हमारा होता है। ठीक है, बाकी बस मिला जुला के सब वही है कि ये अच्छा खासा इनको एक माने जाने हैं लोग। ठीक है, लोकेशन वाइज देख लीजिए आप। अमेरिका में लगभग, नॉर्थ अमेरिका में लगभग 40% के आसपास है, इंडिया में 26%, यूरोप में और अदर में। तो ऐसी कंपनियां आपको पकड़ना है कि एक जगह से जाएँ तो दूसरी जगह से तो कमा सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप देखिए लगातार इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी कंपनी, अभी हाल फिलहाल में आई है, बजाज होल्डिंग, सॉरी बजाज हाउसिंग, मुंह से थोड़ा निकल गया। आईपीओ तो आया था बहुत नीचे, लेकिन कंपनी ने धुआंधार प्रदर्शन किया है। ओपन हुआ बहुत हाई पे, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे करके ये कंपनी चल रही है ऊपर। ठीक है, अब इनका जो है ये देखिए, होम लोन से लगभग 57% के आसपास आता है। और यहाँ पे देखिए डेवलपर फाइनेंशियल लोन, जो प्रायोरिटी है अगेंस्ट प्रायोरिटी, उस उसका भी है। लोकेशन तो अपनी इंडिया का ही रहेगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कर्जा इसके ऊपर कुछ भी नहीं अभी दिख रहा है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि फाइनेंस है तो थोड़ा बहुत तो रहना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लार्ज कैप कंपनी है। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लार्ज कैप आप मत लीजिए, लार्ज कैप है भाई, अभी नई आई है और भी अच्छा खासा बन सकती है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए वारी का अभी तो कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये वारी जो वारी इंजीनियरिंग है, इसके ऊपर आपका ज़रूर ध्यान होना चाहिए। आप प्राइस देख लीजिए, बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है कंपनी। अभी हाल फिलहाल में ये आईपीओ आया है इसका। उसके बाद है IIFL सिक्योरिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं IIFL सिक्योरिटी एक बेहतरीन रिटर्न के साथ 5 साल में लगभग 1200 लगभग 1250 के आसपास का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे कुछ इनका जो रिवेन्यू कैसे कैसे आता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से रिवेन्यू आता है। ठीक है, लोकेशन इंडिया और अदर से, अपने इंडिया में ये और अदर इधर। जो फाइनेंशियल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है कि फाइनेंस की कंपनी जो है, इसमें थोड़ा सा कर्जा तो रहता है, उतना ज़्यादा ध्यान आप मत दीजिए कर्जे पे। ठीक है, और इनका हर साल लगभग ये ग्रोथ कर रहे हैं। 2023 में थोड़ा सा कम ग्रोथ हुआ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। स्मॉल कैप कंपनी है, एक लीडर कंपनी ये आ गई जो है, लीडर कंपनी है। 5 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए, 2260% के आसपास रिटर्न दी। तो 5 साल ये पहले स्मॉल कैप थी, कुछ 300-400 पे मिलती थी कंपनी, और अभी तो बहुत भाई हाई चली गई है। आपके भाई ने भी अच्छा खासा शेयर लिया था, लेकिन वही है ना, लालच बुरी बलाएं होती है। ठीक है भाई, पैसा 2 गुना 3 गुना हुआ तो निकल जाते हैं हम लोग, गलती वही हमारी होती है। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, कमाया पैसा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तक रहा होता तो अच्छा खासा हो गया होता। मिड कैप हो गई है ये, आप देख लीजिए। मोबाइल फ़ोन के उससे ये कंपनी कमा रही है। फिर कंज्यूमर, यहाँ पे होम एप्लीकेशन, जो घर के दरवाजे वगैरह लगते हैं, फिंगरप्रिंट वाले, फेस वाले, ठीक है ना, तो वो उनसे भी रिलेटेड है ये। देखिए इंडिया और अदर में ये कमाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए इनका जो रेवेन्यू है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है, और मार्केट लीडर है, और इसके आसपास कोई भी कंपनी नहीं है। ठीक है ना, एक और कंपनी उभरती हुई, डोम्स इंडस्ट्रीज़, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है। आप यहाँ पे अगर देखें
तो ये कंपनी एक अभी स्मॉल कैप है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कि ये किस किस चीज़ से ये कमाते हैं। तो अब देख लीजिए, स्टेशनरी हो गया, आर्ट हो गया, और भी बहुत सारे पेपर ऊपर से ये कमाते हैं। लोकेशन तो अपने इंडिया का है और अदर का भी है, क्योंकि हमारे इधर से एक्सपोर्ट भी होता है। देखिए, मैं एक आईसीडी में काम करता हूँ, जिसमें एक आईसीडी मतलब एक डिपो है। वहाँ पे जब भी जहाज़ से आता है कंटेनर, तो रेलवे के थ्रू हमारे इधर आता है, रेलवे या बाई रोड, और यहाँ से फिर इंडस्ट्री में जाता है। वो तो हो गया इंपोर्ट। अब हुआ एक्सपोर्ट की, जो हमारे इधर की कंपनियां हैं, हमारे इंडिया की, तो नियरेस्ट बाई जो कंपनी है वो हमको हमारे इधर पहले देते हैं, कस्टम एग्जामिनेशन होता है, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलता है ट्रेन, और नवा सिवा या हजीरा के थ्रू ये जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया क्लियर। आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो रिवेन्यू है वो भी लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसी कंपनियाँ छोड़ने का नहीं भाई, ठीक है ना। एक स्मॉल कैप अभी है तो पूरा धूम मचा देगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे लेंसर कंटेनर, जो कि इसी अभी जो मैंने बताया ना, डोम्स इंडस्ट्रीज, भाई इसी के कंटेनर में भी भर के जाता है, ठीक है। कंटेनर यार्ड है, इसी का हो गया, एमएससी का हो गया, मक्स का हो गया, ये सब कंटेनर है, और इन्हीं के थ्रू ये भर के जाते हैं। और आप यहाँ पे देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे, इतने गिरावट के बाद, मतलब 110 रुपये से गिरने के बाद, 110 रुपये हाई है, 110 रुपये गिरने के बाद फिर भी ये 5 साल में 1330% का रिटर्न दे रही है। कितना? 110 रुपये से गिरने के बाद अभी 31 रुपये चल रहा है, उसके बाद 5 साल में ये 1330% का रिटर्न दे रहा है। तो आप अगर सोचिए कि अगर ये 110 पे ही रहता तो भाई साहब कितना रिटर्न ये देता, कितना रिटर्न देता, बहुत ज़बरदस्त। ये भी कंपनी माइक्रो कैप है, बहुत छोटी थी। जब ये 110 रुपये के आसपास चल रही थी तो ये एक स्मॉल कैप हुआ करती थी। और अभी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है कंपनी में, ऐसा नहीं। इतनी कंपनी भाग चुकी, इतनी कंपनी दौड़ चुकी है, इतना रिटर्न दे चुकी है कि अभी थोड़ा सा इसको बोल रहे हैं कि नहीं, कोई आदमी दौड़ता है तो बोलते हैं थोड़ा सा आराम कर लो, फिर तुमको दौड़ाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए ये लॉजिस्टिक, अभी आपको यहाँ पे कुछ लोकेशन दिख नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ अपडेट नहीं किया है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कुछ इनका प्रॉफिट कम हुआ था, सॉरी रिवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन प्रॉफिट में कमी नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि ये कैरियर हॉलेज में अभी आना चालू हो गई है। कैरियर हॉलेज मैं जब फुल वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 20-30 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। टिमकेन, ये टिमकेन कंपनी है, बेहतरीन है। ये भी एक स्मॉल कैप है, उतना ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दी है, लेकिन फिर भी 288% 5 साल में कम नहीं होता है। अब यहाँ पे हम रेवेन्यू पे देखते हैं, लोकेशन वाइज देखते हैं। इंडिया में लगभग 80% के आसपास है, 10% के आसपास यूएसए में है, अदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो ग्रोथ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। और थोड़ा सा कर्जा है, देखिए कर्जा पहले के हिसाब से बहुत ही कम हो चुका है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, मैस्टॉक। ये कंपनी जो है शिप बनाती है। अभी जो मैंने बताया ना कि डोम्स है वो एक्सपोर्ट करती है, और लेंसर है उसका खुद का कंटेनर है भाई, जो वो एक्सपोर्ट करती है उसी को वो भर के लेके जाती है, ठीक है। वही कंपनी ये बनाती है, शिप बनाती है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे कंपनियां मैं रखा हूँ कि एक एक
एक थ्रू मतलब लोगों को जोड़ती हैं और उन्हीं के ही हिसाब से अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ही ज़्यादा कमाई होती है। हर जगह आप कहीं भी आप रहेंगे तो अगर आपके इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप कमाई नहीं कर सकते, ठीक है। आयात निर्यात जिसको बोलते हैं हिंदी में। बाकी आप यहाँ पे देखिए 5 साल में इसने, अभी 5 साल तो हुआ नहीं है लेकिन फिर भी 3 साल में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 3 साल में लगभग 1381% का रिटर्न दे दिया। कितना? 1381% का। अब हम इसका रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू आप देख लीजिए किस तरीके से आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लोकेशन वाइज देख लेते हैं तो ये डोमेस्टिक ही है। अब यहाँ पे आप देखिए इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा भाई। और इनके पास कर्जा जीरो है, डेप्ट जीरो है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर इनकी ग्रोथ भी हो रही है। और कंपनी अभी स्मॉल कैप थी हाल फिलहाल में, इस स्मॉल कैप थी करीब 2 से 3 महीने पहले, और अभी ये मिड कैप हुई है, बहुत भाग चुकी है कंपनी। तो थोड़ा सा ध्यान से देख के बचा के कंपनी में देखिएगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि साइकिल बनाने वाली कंपनी, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये लीडर है, ठीक है ना, लीडर है समझ लीजिए। और अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें तो बेहतरीन चार्ट तो इसका देख के दिल खुश हो जाता है। और अगर हम इसकी 5 साल की बात करें तो लगभग ये 950 मतलब 1000% के आसपास ये कंपनी रिटर्न दे चुकी है। क्योंकि इसका जो हाई है वो इतना है 4810 के आसपास, अभी 4450 के आसपास चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप देखिए ये भी कंपनी मिड कैप है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कुछ रेवेन्यू आप इस तरीके से देखिए, यहाँ से इनका आता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें लोकेशन वाइज, तो लोकेशन वाइज आप यहाँ पे देख लीजिए कि 85% जो है इनका इंडिया से है और अदर वर्ल्ड से लगभग 14-15% के आसपास है। फाइनेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका कुछ रेवेन्यू इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है। थोड़ा सा इनका कर्जा जो है वो पिछले साल से बढ़ा है और उसके पिछले साल से मतलब 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो घटा है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा बहुत तो कर्जा रहता ही है क्योंकि भाई ऑर्डर बड़ा आएगा तो इनको थोड़ा तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। जब प्रॉफिट अच्छी आएगी, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। वो चाहें तो वो कभी निपटा दें 700, ठीक है भाई इतना आया है 740 करोड़ ले भाई पकड़, ठीक है ना, वो सब सेट कर देंगे। ये मिड कैप कंपनी है। तो आप ध्यान से देखिएगा 21 कंपनी का मैंने एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया है और पूरा डाइवर्सिफाई बनाया है। जियो है वो 4-5 कंपनी है जियो में, ठीक है। और उसके बाद पॉलीकैब, वायर, रेट गेन, ये हो गया आईटी, एंजल वन ये हो गया ब्रोकरेज, ठीक है ना, ब्रोकरिंग फर्म, न्यू जेन ये भी आईटी, ये प्लास्टिक की कंपनी है। प्रदीप ये है फर्टिलाइज़र की कंपनी है, मतलब आप केमिकल के हिसाब से ले लें, एग्रो केमिकल के हिसाब से। डी देव प्लास्टिक ये प्लास्टिक की कंपनी है। नोवा एग्रीटेक ये कंपनी है अपनी यही एग्रीकल्चर की, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार। बीएससी ये है स्टॉक एक्सचेंज। सीडीएसएल ये भी सेम लगभग वही है, सेम तो नहीं है लेकिन फिर भी उसी में काम करती है। क्रिसल हो गया ये भी रेटिंग देने वाली कंपनी है। बजाज हाउसिंग ये मैंने फाइनेंस से उठाया है। वारी रिन्यूएबल जो कि सोलर बनाने वाली कंपनी है। उसके बाद एक है आईएफएल सिक्योरिटी जो ये फाइनेंस वगैरह देखती है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी
ये हमारा आईटी के हिसाब से है, लेकिन ये आईटी में भी नहीं माना जाएगा, इसका एक अलग ही रोल है, ठीक है। जो कि मोबाइल बनाने वाली मोबाइल का जो कुछ पार्ट्स है वो बनाने वाली कंपनी है, लीडर है डोम्स इंडस्ट्रीज़। जो कि हम अगर बात करें डोम्स इंडस्ट्रीज़ का, तो ये एक समझ लीजिए स्टेशनरी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल में कितना खर्चा आता है, पढ़ाई से ज़्यादा तो किताबों में आता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आप देखिए। लेंसर कंटेनर, ये है एक शिपिंग लाइन। तिमकेन, तिमकेन क्या है? तिमकेन है वेब्रिज। और अगर हम यहाँ पे बात करें मैसडॉक की, तो ये शिप बनाने वाली कंपनी है। और ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये है साइकिल बनाने वाली कंपनी, ठीक है ना। तो ये 21 कंपनियों का एक बहुत ही मैंने बहुत सोच समझ के बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है। आप 21 कंपनियों में से ध्यान दीजिए कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, मेरे तरफ से कोई राय नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो मैं बोलता हूं, अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो तो 20-20 हज़ार करके 20-20 हज़ार दे के आप हर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि भाई मैं तो अब 20 हज़ार बोल रहे हो, तो 20 हज़ार में तो ये डिक्सॉन एक ही आएगा। तो भाई अब 2 ले लो ना, ठीक है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। तो आप उसके हिसाब से आप सेट करिए। अगर आप लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन है। ये नहीं कि बस 2 महीने किया, अरे यार कहाँ फंसा दिया चंदन भाई ने, पैसा तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। और वही पैसा लगाइए कि जो आपके खर्चे से बाहर हो, मतलब आपका जो सेव हो, बचत हो, वही पैसा आप यहाँ पे लगाइए। अन्यथा आपको अगर 2-4 महीने 6 महीने के लिए लगाना है तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके लिए ये ना तो वीडियो है ना तो कोई रिकमेंडेशन है, ठीक है। हाँ, अगर आप यही साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल के लिए लेना चाहते हैं तो ये कंपनी बेहतरीन है, बेस्ट है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आप रखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में तो 4 चाँद लगे ही जाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर डिसाइड है, क्योंकि पैसा अब आपका है। धन्यवाद।